Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. Let's move on to the next session, next lesson. हमारा जो next lesson है वो है present progressive. अब present progressive को हमने बचपन में जो सीखा है ना, present progressive को हम प्यार से present continuous बुलाते थे। जो थोड़ी बड़ी उम्र के कैंडिडेट्स होंगे या स्टूडेंट्स या लर्नर्स होंगे उनको याद होगा, उनके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इसको प्यार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बुलाते थे। सर वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें टीचर हमें बताती थी रहा रही रहे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जी जी बिल्कुल वही वही। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था और मैं इसको यहाँ पे आपके सामने प्रूव करूंगा कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, जिसको हम एडवांस लैंग्वेज में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं और आइडियली हम इसको बेसिकली कहा करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एनीवेज लेट्स स्टार्ट लर्निंग। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मिडल ऑफ एन एक्शन, सेकंड वन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सो लेट्स फोकस ऑन मिडल ऑफ एन एक्शन। मिडल ऑफ एन एक्शन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडल ऑफ एन एक्शन? Middle of an action is basically any action which is happening right now. All right, any action which is happening right now is called middle of an action. और वही हमारा क्या है? प्रेजेंट कैसे? सर थोड़ा सा उर्दू में समझा दें तो समझ में आ जाए। सर थोड़ा सा उर्दू या हिंदी में बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बता देता हूँ भाई। कोई भी ऐसा काम, आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा काम जो आप इस वक्त कर रहे हैं वो क्या है? मिडिल ऑफ एन एक्शन। वो क्या है? प्रेजेंट कैसे है। सर आ गया ना? वही रहा रही रहे आ तो गया इसमें। बिल्कुल सही, वो टीचर हमारी जो थी वो बिल्कुल सही बोलती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे ये कहा ही नहीं। आपको रहा रही रहे अपने माइंड में नहीं लेकर आना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है अपने माइंड में कि वेदर आई एम डूइंग दैट थिंग राइट नाउ और नॉट। मैं ये काम इस वक्त कर रहा हूं या नहीं, ये काम इस वक्त हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमें लीड करेगा सही सेंटेंस बनाने के लिए। सर लेकिन अभी भी बात मुझे कंफर्म नहीं हो रही वो टीचर मेरी सही थी या गलत। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा चलें, देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, इस सब में तो रहा रही रहे आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ही एक सेंटेंस पूछ लूँ अगले चंद 2-3 मिनट में, और मैं आपसे ही सेंटेंस पूछूं और आप अनइंटेंशनली वो सेंटेंस भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाए तो कैसा रहेगा? वो अच्छा रहेगा, है ना? तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम ये फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा और आप खुद बताएंगे। यू विल रिप्लाई योरसेल्फ एंड यू विल टेल कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी फॉर्म, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो बन जाती है हमारी फोर्थ फॉर्म। हम इसको अपने यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और वैसे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म कहा जाता है। एनीवेज, सो बेसिकली ये हमारी फोर्थ फॉर्म होगी। हम फोर्थ फॉर्म का यूजेज यहाँ पे करेंगे। इज कहाँ कहाँ यूज होता है? इज यूज होता है थ्री पी एस के साथ। थ्री पी एस मैंने हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। आर जो है वो यू और थ्री पीपी यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होता है। एम यूज होता है आई के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर ये तो बच्चों वाली बात हो गई। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए कि हमारी टीचर गलत थी या सही, या आप सही हैं या आप गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जहाँ पे मैं आपको प्रूव करूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो ही आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। बिल्कुल सही। आप अपने बारे में अगर बात करें तो यू आर टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, है ना? आई एम कंडक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब यहाँ पे देखें, सीखने की बात ये है कि अगर स्टूडेंट क्लास लेगा तो दैट इज गोइंग टू बी टेक, और अगर टीचर क्लास लेगा, बेसिकली वो ले नहीं रहा, दिलवा रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी कंडक्ट। ठीक है, so I am conducting English language class, but you are taking English language class. So that's a quite small difference. Anyways, I am watching TV. मैं टीवी देख रहा हूँ। I am singing songs. Fine. She is washing utensils. Utensils बोले तो बर्तन, घर के जितने भी बर्तन होते हैं उसका एक हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो यूटेंसिल्स है। ओके सर, उस एग्जाम्पल पे आ जाएं जल्दी से कि जहां पर आप सही और गलत का फैसला कर दें। मैं आ जाता हूँ। देखिए,
यहाँ तक तो सब ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ पर तो सर रहा रही रहे आ रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक सेंटेंस बना ले। मैं बैठा हुआ हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को सोचें, मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम सिटिंग, है ना? अच्छा, यहाँ पर रहा रही रहे नहीं आ रहा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका यही यूज होगा जो मैंने आपको बताया। वो क्या है? मिडल ऑफ एन एक्शन। एनी एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ, एनी मूवमेंट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, वो क्या है? कोई भी ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त चल रहा है, वो क्या है? हमारा मिडल ऑफ एन एक्शन। वही तो कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब मिसाल के तौर पर मैं सोया हुआ हूं, अब इसमें रहा रही रहे नहीं आ रहा, है ना? आई एम स्लीपिंग, मैं सोया हुआ हूँ। आप रिप्लाई करते होंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में कि भाई मैं सोया हूँ, आई एम स्लीपिंग, हाँ, या मैं सो रहा हूँ, दोनों दोनों एक ही है बिल्कुल। भाई आपके दोस्त घर पे आए और वो कहते हैं भाई आपके फादर कहाँ हैं? आपने कहा ही स्लीपिंग, है ना, वो सोए हुए हैं। तो सेंटेंस बन गया हमारा, मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा? ये बेसिकली प्रेजेंट रिग्रेसिव में ही बनेगा, हम इसको कहीं और नहीं लेकर जाएंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि रहा रही रहेगा जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमने वो सीखा तो हम रह जाएंगे। ओके, हमें वो नहीं सीखना, हमें बेसिकली सही कॉन्सेप्ट सीखना है जिसको हम सोच के राइट सिचुएशन में राइट सेंटेंस बना लें। आ जाइए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर आर यू लिविंग एट द मोमेंट? तुम इस वक्त कहाँ रह रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग क्लासेस फ्रॉम? तुम कहाँ से क्लास ले रहे हो? जब आप ये सारी लैंग्वेज की क्लासेस सीख लेंगे इंशाल्लाह और सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो लाजमी सी बात है, लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप लैंग्वेज की क्लास कहाँ से ले रहे हो? तो फिर आप बताइए कि भाई लैंग्वेज की क्लास मैं एक बहुत अच्छे टीचर से ले रहा हूँ। एनीवेज, आई एम वॉकिंग नाउअडेज, मैं आजकल चल रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग हॉस्पिटल, आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल दीज डेज, राइट? मैं आजकल हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसी तरीके से देखें, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का इस्तेमाल करूंगा। एंड इफ इन द केस कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऑक्सिलरी वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, राइट? व्हाई आर यू नॉट ईटिंग एग्स नाउअडेज? आई एम वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं देर से दिन में जाग रहा हूँ या उठ रहा हूँ। इट्स नॉट हेलिंग, इट्स नॉट हेलिंग, ओले नहीं बरस रहे हैं। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है। ही इज स्टेपिंग आउट द सिगरेट। अब सिगरेट पीने को तो हमें पता है, ही इज स्मोकिंग, लेकिन सिगरेट बुझाने का नहीं पता। सिगरेट बुझाने का आप वर्ब लिख लें, ही इज स्टेपिंग आउट द सिगरेट। पीपल आर सेटिंग अ फायर, लोग आग लगा रहे हैं। वैसे अक्सर पप्पो लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जिक्र करें, पीपल आर सेटिंग अ फायर। ओके, नो ऑफेंस पप्पो। दे आर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, वो लोग आग बुझा रहे हैं, वो आग बुझा रहे हैं, राइट? चिल्ड्रन आर ब्लोइंग द कैंडल्स, बच्चे मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ठीक है। ब्लो के लिए काफी सारे मीनिंग है, यहाँ पे देख लें हमने यूज किया है क्या? चिल्ड्रन आर ब्लोइंग द कैंडल्स। इसमें एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट ब्लोइंग द हॉर्न, वो हॉर्न नहीं बजा रहा है। हॉर्न बोले तो गाड़ी का जो हॉर्न होता है उसको हॉर्न बोलते हैं, राइट? सो ही इज नॉट ब्लोइंग द हॉर्न। इसके लिए कोई और वर्ड अगर आपके माइंड में आए तो हो सकता है वो भी हो, लेकिन ब्लो का वर्ड जो है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट? वी कैन ऑल्सो से विंड इज ब्लोइंग, राइट? wind is blowing. So there could be couple of words वो हम यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपकी लाइफ में हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है, अब आप सोचना शुरू कर दें, यही तो काम है। देखें, आपने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसके बाद अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप सोचें कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, सोचें। अच्छा, ना सिर्फ अपने बारे में, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी, आप अपने सिबलिंग्स के बारे में भी, सिबलिंग्स भाई बहन को कहते हैं, आप अपने सिबलिंग्स के बारे में भी, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, अपने पड़ोसी के बारे में सोच सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं। चले कुछ नहीं, विंडो से बाहर आप मुंह निकालें, विंडो से बाहर देखें भाई कौन क्या कर रहा है, आप उनके बारे में सेंटेंसेस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर दें, कौन क्या कर रहा है इस वक्त। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक प्रैक्टिस। कोई नहीं आएगा,
कोई आपके घर नहीं आएगा, आपको नहीं बताएगा कि भाई आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। कोई नहीं बताएगा आए मेरे साथ आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें। नो, दिस इज ओनली यू हु हैज टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। ओके, सो ये जो सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।